अच्छा बेटा, we are studying electricity और today we have to look upon three things. One is potential divider circuit equation and calculation. You are already familiar with it, nothing new, just names are different. Variable resistor circuits और lamp circuit series and parallel. ठीक है, so we'll be focusing on these three things as part of DC circuit calculations, further circuit calculations from the topic that I told you yesterday कि you have to revise these. उसके अंदर जो है वो सर्किट, DC सर्किट और फर्दर सर्किट कैलकुलेशन के अंदर और पोटेंशियल डिवाइडर कैलकुलेशन में ये आते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक अपॉन पोटेंशियल डिवाइडर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर? पोटेंशियल डिवाइडर circuit. Okay, as its name is suggesting, this is a type of circuit which is going to divide a potential, a voltage. Potential क्या होता है? Voltage और EMF. So let's say if we, and usually these are series circuits, because we know in series circuit voltage is going to be divided and current is staying the same. So that's why series circuits are always said to be potential divider circuits. One simple example, let's say this is a battery and we are connecting some resistors with it. So let's say this battery is having EMF of 12 volt. This is DC battery consisting of two cells. If cells are equal, then the individual cell EMF will be 6 volt. ये सीरीज में सेल लगे हुए हैं तो वी ऐड देयर EMF. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लुक अपॉन के भाई वी वांट थ्री डिफरेंट वोल्टेज वैल्यूज फ्रॉम दिस 12. इसका मतलब है हमने इस 12 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो हमें कितने रेजिस्टर चाहिए होंगे? 3 रेजिस्टर चाहिए होंगे. तो अगर हमें 3 डिफरेंट वोल्टेज वैल्यूज इससे चाहिए तो हमें 3 रेजिस्टर लगाने हैं. फिर तो लेट्स से आई एम इंस्टॉलिंग फर्स्ट रेजिस्टर, सेकंड रेजिस्टर एंड दिस थर्ड रेजिस्टर, और इन तीनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूंगा इस तरह. सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. लेट्स से अगर मुझे इक्वल वैल्यू चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, तो मैं इक्वल रेजिस्टर लगा दूंगा इक्वल वैल्यू के, बिकॉज वी नो दैट V प्रोपोर्शनल टू R इन सीरीज सर्किट. V प्रोपोर्शनल टू R. तो अगर मुझे सेम वोल्टेज चाहिए, मतलब 3 जगहों पे 4 वोल्ट चाहिए, तो मैं इक्वल रेजिस्टर यूज करूंगा, राइट? अगर मुझे कहीं चाहिए कि नहीं, एक जगह मुझे चाहिए 6, एक जगह चाहिए 4, एक जगह 2 चाहिए, तो फिर मुझे रेजिस्टर डिफरेंट चाहिए होंगे. जहां मुझे 6 चाहिए वोल्टेज, वहां मुझे बड़ी रेजिस्टेंस लगानी है. जहां मुझे 4 चाहिए वहां थोड़ी सी स्मॉलर रेजिस्टेंस. जहां मुझे 2 वोल्ट चाहिए वहां मुझे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस लगानी है, राइट? तो इट मीन्स के वी कैन गेट डिफरेंट आउटपुट्स फ्रॉम दीज. आउटपुट अब यहां से आएगी, ये V1 होएगी, और इसी तरह इधर V2 होएगी, और इसी तरह इधर V3 होएगी. अब मैं यहाँ पे ये वायर्स हैं, मतलब ये वायर्स का मतलब है जिस चीज़ को मैंने, जिस कंपोनेंट को वो वोल्टेज देने हैं, मैं उस कंपोनेंट के साथ इस वायर को लगा दूंगा. या फिर ये भी हो सकता है कि यूँ मैं वोल्ट मीटर के साथ इसको वोल्ट मीटर करके बना दूँ. अगर मैं इसको सिर्फ वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो फिर मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भाई इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, आई जस्ट हैव टू मेजर. लेकिन अगर मैंने ये वोल्टेज किसी और चीज़ को देने हैं तो फिर मैं वोल्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, बल्कि आगे मैं इससे वायर जो है इसके क्रॉस से वायर ले जाऊंगा उस कंपोनेंट तक और उस कंपोनेंट को दे दूंगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पीकर है, दिस इज अ स्पीकर. तो मैं स्पीकर को लेट से मुझे 6 वोल्ट देने थे, तो ये इसके अक्रॉस 6 आ रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे इस स्पीकर के साथ लगा दूंगा. तो स्पीकर को कितने मिल रहे होंगे? जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा जितना भी, अगर 6 होएगा स्पीकर को 6 वोल्ट मिल रहे होंगे, 4 होएगा स्पीकर को 4 मिल रहे होंगे. ठीक है, तो इस तरह जो है हम ये काम करते हैं. और ये कहाँ पे होता है? दिस हैपन्स इन कॉमन डिवाइसेस. लेट्स से इन कंप्यूटर CPU के अंदर एक पावर सप्लाई होती है और आगे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. तो CPU का काम, CPU के अंदर जो पावर सप्लाई है उसका काम क्या होता है कि जो आपको वोल्टेज मिल रहे होते हैं वो डिवाइड करके हर एक को आगे देता है. लेट्स से प्रोसेसर को, रैम को, हार्ड ड्राइव को,
ठीक है, सब चीज़ों को, CD ड्राइव है, DVD रोम है, सबको ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज या करंट चाहिए होता है ना, और डिफरेंट चाहिए होता है, सेम नहीं चाहिए होता, राइट। अब जिस तरह अगर प्रोसेसर है तो प्रोसेसर को कम लेस करंट लेस वोल्टेज चाहिए होते हैं। हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव को ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि सारा डाटा उसमें स्टोर होता है, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज उसको चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट करंट्स जो है वो सप्लाई जो है डिवाइड करके देती है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें सारी डिफरेंट रजिस्टर्स लगे होते हैं, तो हर रजिस्टर के क्रॉस से जो वायर है वो उस कंपोनेंट तक जा रही होती है। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट थिंग, अब इसको कैलकुलेट करना भी बहुत इजी, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट अगर मैं कहूं कि ये R है, ये 5R है और ये 10R है, आई एम टेलिंग यू दिस इन टर्म्स ऑफ R, नॉट टेलिंग यू द वैल्यू। और मैं आपसे कहता हूं कि यार मुझे ये मेजर करके दिखाओ V1 V2 V3 कितना है, जस्ट मेजर इट। तो आप कैसे मेजर करोगे? मैं कहता हूं फाइंड V1 V2 V3, राइट, कि आप इसको फाइंड करो, बताओ मुझे कि ये वैल्यू कितनी होगी। तो आप कैसे निकालोगे? विदाउट करंट, करंट हमने नहीं निकालना। तो व्हेन आई से यू हैव टू डू दिस, सो आई विल से कैलकुलेट V1 V2 एंड V3 विदाउट यूजिंग करंट। करंट को नहीं यूज करना बीच में, विदाउट यूजिंग करंट। ओके, आप सोचो इसके ऊपर, करंट को यूज नहीं करना। रेशो, यस, कौन सी रेशो? V प्रोपोर्शनल टू R वाली रेशो लगाओ यार। आप कहोगे कि वी नो के V प्रोपोर्शनल टू R होता है, वी नो V प्रोपोर्शनल टू R। ओके, लेट्स गो विद दिस। तो पहले हम टोटल देखेंगे, टोटल EMF कितनी है? 12 वोल्ट। रेशो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? R 5R 10R 16R। तो आप कहोगे 16R, ठीक है, कि टोटल EMF 12 है और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 16R है। अब आपको क्या चाहिए? V1 चाहिए, V1 चाहिए ना पहले स्टेप में। तो लेट्स से यू वांट V1 टू बी कैलकुलेटेड। V1, तो V1 के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी है? कितनी है? R। तो यू विल बी राइटिंग R ओवर हियर, एंड देन एज दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर, राइट। यही काम V2 और V3 के लिए जल्दी से करें और देखें कितनी वैल्यू आती है। कैलकुलेट करें सब, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालो कितना आता है। V1 इंटू 16R 12 इंटू R, सो R से कट जाएगा, तो V1 आपके पास आएगा 12 ओवर 16। तो 12 ओवर 16 कितना आता है? 67.7, हाँ 0.75 वोल्ट्स। तो बस आप कहोगे भाई यहाँ पे 0.75 वोल्ट इधर आ रहे हैं। अब सेकंड निकालो और थर्ड निकालो जल्दी से, आप लोग खुद निकालो। V2 कितना होगा, V3 कितना होगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? 0.75 को 5 से मल्टीप्लाई? नहीं, अभी डायरेक्ट ना करो, अभी तो हम मेथड सीख रहे हैं ना, फिलहाल वही मेथड लगाओ। हाँ, थर्ड में आप डिफरेंट मेथड लगाओ, थर्ड में एक और टेक्निक लगाओ। थर्ड में आप ये लगाओगे कि इन दोनों को सम कर दोगे और इसमें से माइनस कर दोगे तो थर्ड वाला आ जाएगा। मतलब हर एक के लिए सेम मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं होती ना, आपने फर्स्ट 2 के लिए वो लगाया, या जिस तरह आप कह रहे थे वो भी सही है वैसे, लेकिन अभी हमने मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। असल इसका मकसद ये है कि आप प्रैक्टिस करो और देखो कि यार ये किस किस तरह हम ये निकाल सकते हैं आंसर। ओके, जल्दी से बेटा। फिर ये वाली, ये इसका फाइनल हम आंसर लिख लेते हैं कि भाई अगर ऐसा सर्किट आए
तो देयर आर टू वेज जिसके थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। वन इज यूजिंग रेशो, जो अभी हमने किया। सेकेंड इज यूजिंग दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन कैन ऑल्सो बी यूज, ये रेशो के बाद ही बनती है, वही रेशो से ये इक्वेशन बन जाती है। क्या से V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R उस जिस रेजिस्टर के क्रॉस आपने निकालना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, जिस रेजिस्टर के आपने क्रॉस निकालना है वो R यहां लिखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल लेकिन वो सीरीज वाली टोटल लिखोगे जो सीरीज में टोटल है, और मल्टीप्लाइड बाय EMF कर दोगे। अब ये मैं आपको एक इक्वेशन भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। लेट्स से मैं थर्ड के लिए करता हूं, आपको V3 चाहिए तो मुझे यहां पे क्या लिखना है, थर्ड की रेजिस्टेंस लिखनी है। थर्ड की रेजिस्टेंस कितनी है, 10R, तो मैं यहां 10R लिखूंगा, डिवाइडेड बाय इस पूरे सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 16 है ना, R प्लस 5 प्लस 10, तो डिवाइडेड बाय 16R मल्टीप्लाइड बाय EMF कितनी है, 12। तो आप यहां से देखो ये R से कट जाएगा, ठीक है। और अब आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो। V3 इज 120/16, तो V3 आपके पास कितना आ जाएगा, 7.5 वोल्ट आ जाएगा। तो मतलब ये कि पोटेंशियल डिवाइडर सीरीज सर्किट में आप बेशक रेशो लगाओ, बेशक ये फार्मूला लगाओ, दोनों मेथड से आप वोल्टेज निकाल सकते हो। V इक्वल IR से भी कर सकते हो। थर्ड होता है V इक्वल्स IR, लेकिन उसमें करंट निकालना पड़ता है और सम टाइम इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट बिकम चैलेंजिंग टू फाइंड करंट। वैसे V इक्वल्स IR से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मसला ये था कि I कैसे निकालो। अब I में आप फंस जाओगे फिर कि I कैसे निकालें जी, इसलिए I को बाईपास करके हम ये वाले दो इक्वेशंस जो हैं या दो मेथड जो हैं ये कर सकते हैं, ठीक है। फातिमा, इज इट क्लियर? और कोई बेटा किसी को कोई डाउट हो? सोफिया? ओके, कौन सी बेटा? देखो ये असल में ये इसी रेशो मेथड से ये इक्वेशन बनी है। आप आराम से सोचो, देखो यही वाली चीज, ये देखो ये क्या है, ये फाइनल मैंने यहां क्या लिखा है, ये अगर मैं रेशो से बनाता हूं, एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया, मैं स्टेप को दोबारा इधर ले आता हूं। V1 इक्वल 12/16R मल्टीप्लाइड बाय R, ठीक है। तो बेसिकली ये 12 क्या है, ये 12 वो वोल्टेज थे, R क्या है जो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस थी, और 16R क्या है जो टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला रेशो से ही बनता है, राइट। अच्छा, कैसे? आपने जिस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, लेट्स से अगर 2 के क्रॉस निकालना है, लेट्स फोकस ऑन 2, तो मैं यहां पे 2 लिख दूंगा कि यार मुझे V2 चाहिए, तो मुझे यहां पे भी ऊपर R2 की वैल्यू सिर्फ लिखनी है, सिर्फ R2 की, जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, डिवाइडेड बाय R टोटल, कि इस पूरे सीरीज में, इस लूप में सीरीज में कितने रेजिस्टर्स हैं उन सब का सम मुझे यहां लिखना है। तो वो कितना है, 16R है, और मल्टीप्लाइड बाय EMF ऑफ द बैटरी कितनी है, 12, तो ये 16R हो जाएगा और ये 12, और दैट्स इट, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। वो जो रेशियो लगा के सॉल्व किया वो नहीं समझ आ रहा। 16 12 के साथ तो V है ना, और 12 वोल्ट है ना, वो V तो वोल्ट है ना, वो तो आखिर में आंसर में रिफ्लेक्ट होगा ना। सर अगर हम इसे ऊपर लिखे V रेशियो R पे 12 और 16 करें फिर सॉल्व हो सकता है? क्या मतलब इसकी बात कर रहे हो? तो ये क्या, ये तो बहुत सिंपल किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और तो कुछ भी नहीं किया। V1 इंटू 16R इज इक्वल टू 12। 12 के साथ जो V है बेटा वो यूनिट है, दिस V इज यूनिट, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखी, मुझे यहां भी नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो यूनिट है। यूनिट तो आखिर में आंसर में आती है ना, ये V यूनिट है, वोल्ट, 12 वोल्ट, क्योंकि बैटरी की EMF 12 वोल्ट है, राइट। ओके, और कुछ? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वेरिएबल रेजिस्टर। मतलब एक स्टेप हमारा यहां पूरा हो गया, अब दूसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं। वेरिएबल रेजिस्टर, बेटा ये सर्किट में सारे फिक्स्ड रेजिस्टर थे, दीज आर फिक्स्ड रेजिस्टर। व्हाट इफ कि अगर हम एक वेरिएबल लगा दें, फिर क्या होएगा? अब हमने उसको देखना है। सो नाउ वेरिएबल रेजिस्टर पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट्स, this is heading 2. Okay, let me make a variable resistor circuit, this time in vertical alignment like this. This is the battery having EMF of 3 volt this time, 3.0 volt, and I am going to install 2 resistors over here.
देखो बेटा इस सर्किट में मल्टीपल कंपोनेंट्स कैन बी देयर, सर्किट में डायोड भी आएगा, फिर रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, लैंप, ठीक है, थर्मिस्टर, ये सब चीज़ें आएंगी। तो हमने मेथड हमारा सेम ही होएगा, लेकिन जाहिर है जिस तरह वो देखो सूअट इक्वेशन तो एक ही होती हैं, लेकिन आगे डिफरेंट सिनेरियोज में लग रही होती हैं, स्ट्रेट लाइन में भी लग रही हैं, फ्री फॉल में भी लग रही हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी लग रही हैं, ऐसे ही है ना, इक्वेशन एक ही है लेकिन डिफरेंट टॉपिक में लग रही है। इधर भी ऐसे ही है कि हमारे पास सर्किट कंपोनेंट डिफरेंट होंगे, बट आवर मेथड विल बी सेम फॉर एवरीवन। तो लेट्स से कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यार ये इस तरह से है और दिस वन इज वेरिएबल रेजिस्टर नाउ, और लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 से 5R है इसकी, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टर की रेंज होती है। आई एम टेलिंग यू इन टर्म्स ऑफ R, ये नंबर्स में भी हो सकता है, जैसे ये 100 है और ये 0 से 500 है, नंबर्स में भी हो सकती है, वेरिएबल में भी हो सकती है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह आता है कि यहां पे ना बेटा 2 मीटर्स लगे हुए हैं, 1 मीटर एमीटर लगा हुआ है और एक या मैं 2 लगा देता हूं मीटर्स, चलो थोड़ा सा एक और कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम इसको कर लेते हैं। ओके, अब यहां पे मैं इनके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा देता हूं, ये V1 इसके क्रॉस है और V2 इसके क्रॉस है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक सिंपल काम करना है कि आपने मुझे ये बताना है कि मैक्सिमम V1 कितनी हो सकती है वैल्यू, मिनिमम V1 कितनी हो सकती है वैल्यू फॉर दिस V1। सिमिलरली मैक्सिमम V2 कितनी हो सकती है और मिनिमम V2 की वैल्यू कितनी हो सकती है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो मैक्सिमम V1, अगर आपको मैक्सिमम V1 चाहिए तो हम ये कहेंगे कि यार V और R तो प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको R मैक्सिमम रखना है, तो R मैक्सिमम आप कितना रखोगे फिर 5R। तो आप कहोगे भाई इफ़ यू वांट मैक्सिमम V तो R को भी मैक्सिमम रखो, भाई ये वेरिएबल रेजिस्टर है ना, तो आप इसको क्या रखोगे फिर 5R रखोगे, राइट। 5R रख के अब यही फार्मूला यही है, ये नहीं चेंज होगा, यही मेथड है, ये मेथड 2 ही है हर सर्किट के अंदर। अब आप या रेशो मेथड लगाओ या फार्मूला मेथड लगाओ एंड फाइंड के मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी, या फिर एक कॉमन सेंस, कुछ जल्दी अगर करना चाहता है तो कॉमन सेंस यूज कर ले कि ये 5 है और ये 1 है, 5:1, उससे फौरन रेशो मेथड कर ले, 5:1 is 6, ठीक है, तो 5/6 into 3, 5/6 into 3, 15/6, तो 2.5 में भी 2.5 है ना, तो 2.5 मतलब आप अगर आप इस तरह कर लिया है ना आपने, तो फिर बस आप एक्सपर्ट इसमें बन गए हो। अगर आपने बगैर उसको हाथ लगाए माइंड में सोच लिया कि यार ये 2.5 आ रहा है आंसर, ये असल में चीज़ चाहिए, मतलब ए ग्रेड के लिए ये कॉन्सेप्ट चाहिए। लेकिन जाहिर है अभी तो हम बिल्कुल स्टेयर्स के नीचे खड़े हैं ना, वो तो बहुत ऊपर जाना है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर जाएंगे ना। तो देखो इसको हम फॉर्मूला लगा के करते हैं, ये फॉर्मूला लगाओ सब लोग, ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला। सो V1 इज R में क्या रखूं 5R, 5R क्यों रखूंगा भाई हमजा बताओ, हमजा 5R क्यों रखूंगा इसको, क्योंकि मैक्स V निकालना है और V प्रोपोर्शनल टू R होता है, अगर V मैक्स चाहिए तो R भी मैक्स चाहिए, तो ये फिर 5R होगा, 5R। और नीचे रिमल बताओ नीचे क्या लिखना है, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितनी है, ये 5R है और ये R है, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो 5R प्लस R कितना हो गया 6R, तो इसलिए इसको लिखते हैं 6R, ठीक है, राइट। और मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी मल्टीप्लाइड बाय बताओ EMF कितनी है, 3 वोल्ट, शुक्र है 3 वोल्ट। अच्छा तो ये कैंसिल हो गया और अब देखो आपके पास V1 कितना आया 2.5, इसका मतलब आप कहोगे भाई मैक्सिमम जो है वो 2.5 ये हमें दिखा सकता है रीडिंग। अब मिनिमम कितना दिखाएगा ये बताओ, मिनिमम रीडिंग ये कितनी दिखा सकता है मिनिमम, अगर मिनिमम रीडिंग देखनी है, ठीक है जिमल आप बताओगी, अगर मिनिमम वोल्ट मीटर की रीडिंग मिनिमम देखनी है
तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए? लो। कितनी लो हो सकती है? 0, राइट? तो हम इसकी रेजिस्टेंस क्या रख देंगे? 0। अगर रेजिस्टेंस 0 होएगी, इधर ही करता हूं, रेजिस्टेंस 0 ओवर 6R इंटू 3, तो 0 ओवर एनीथिंग इज 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होएगी? 0। दैट्स इट। सही है? समझ आई बात की? बाज़ औक़ात जो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स वे में ज़्यादा उसकी कैलकुलेशन होती है, जिसमें आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो कि ये क्या हो रहा है। सिंपल चीज़ ज़्यादा लेंथी होएगी, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इतनी लेंथी नहीं होती, राइट? अब आप दूसरा खुद निकालो ज़रा। हाँ, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। टोटल 6 नहीं रहेगी। देखो यहाँ हम जल्दी कर गए ना, अनफोर्स्ड एरर, लेकिन मसला ये है कि अगर यहाँ 5 भी हो तो ऊपर तो 0 है, तो 0 ही रहेगा। लेकिन ये आप सही कह रही हो कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए था? ये लिखना चाहिए था। अगर लिखने में कहते तो R लिखना चाहिए था। ठीक है, ओके। अब बेटा ये मुझे आप लोग करके दिखाओ ज़रा जल्दी से। मैक्स V2 मिनिमम V2 निकाल के इसी तरह दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी से निकालो। हाँ हाँ, जो R क्यों लिखा है? R इसलिए लिखा है कि नीचे ऊपर 0 है और नीचे वाला R है, तो 0 प्लस R R होता है। आई हैव टू राइट टोटल रेजिस्टेंस। देखो मुझे टोटल लिखनी थी ना, तो ये मैंने 0 कर दिया, लेकिन ये R तो है ना, तो 0 प्लस R इज R, दैट्स वाई मुझे नीचे R मैंने लिखा है। चलो बेटा V2 निकालो जल्दी से। V2 निकालो। 6 पहले ऐसे आया था कि ये 5R रखा था और ये R था, तो 5R प्लस R कितना होता है? सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं ना, तो 5R प्लस R जो है वो 6R था। अच्छा जी, हो रहा है काम? हाँ, ये तो पहले क्या है? तो बेटा ये पकड़ो ना यार गैप, बेटा तो वीडियो सारी हैं यार, अल्लाह के बंदे, अभी सीखो पिछले यूनिट से जो वीडियोस क्यों डाली हैं सारी, उनको देखो, एक दिन बैठो, बैठ के सारे नोट्स अपने पूरे करो। ये तो आपके इनकम्प्लीट नोट्स हैं, आपने भी नहीं किया होगा पिछले क्यों नहीं है? आप दोनों के मैंने मंडे को चेक करना है भाई, सारी वीडियोस देखो और वीडियोस से नोट्स बनाओ। देखो वीडियो लेके नोट्स देख के नोट्स बनाओगे ना, फिर समझ भी आएगी बात की, और ये हमें चाहिए, खाली नोट्स नहीं बनाने, समझना भी है उसको। हाँ जी दिखाओ जरा। ये जो न्यू बनाई है वो न्यू बनाई है, कल मैं नहीं आया था, परसों के नोट्स। बेटा कल नहीं आए थे तो कल वो वीडियो देख लेते ना यार, ना सर, अभी तो उसको बनाओ ना यार, ये बस मंडे तक का टाइम है भाई, मंडे तक का। वो आखिर में बेटा बात करते हैं, फिलहाल अभी इस पे रहो ना, फिलहाल इसको करो। ओके, तो V मैक्स कितना आया है भाई? देखो मेरी बात सुनो, अब एक इसका जो V मैक्स है ना, वो तब आएगा जब इसको आप मिनिमम रखोगे, क्योंकि आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उसको मिनिमम 0 रखोगे तो ये 3 आएगा, तो इसका मतलब है मैक्स इसका 3 है। इन अदर वर्ड्स इसका जो मिनिमम होएगा वो इसका मैक्सिमम में रिफ्लेक्ट होएगा, और अगर इसका मिनिमम है तो वो उसके मैक्सिमम से पता लगेगा, राइट? तो अगर इसकी आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो बेटा आप R को तो नहीं चेंज कर सकते ना, ये तो फिक्स है। तो आप कहोगे यार अगर मुझे यहां मिनिमम चाहिए तो मैं ऊपर इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस रखूं 5R। क्यों? ये मिनिमम तब मिलेगा जब ऊपर मैक्सिमम होएगा, तो ऊपर मैक्सिमम कितना आ रहा है 2.5, तो नीचे फिर आपको मिनिमम मिलेगा। देखो अगर यहाँ 2.5 वोल्ट है तो यहाँ कितना होएगा 0.5 वोल्ट, अगर ऊपर 0 वोल्ट है तो नीचे कितना होएगा 3 वोल्ट। क्यों? चूंकि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू EMF, तो 0 प्लस 3 आना चाहिए, 2.5 प्लस 0.5 3 आना चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? ईसा आ गई है? अब ये नहीं कहना आ गई है, कहना है समझ आई है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे 0.5 वोल्ट होना चाहिए। अभिया ऐसे ही किया? अच्छा चलो ठीक है, ओके भाई। किसी और ने कोई बात पूछनी है इसमें?
3 क्यों आया है? क्योंकि बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम कहेंगे यार अगर इसकी मैक्सिमम करनी है तो इसको मिनिमम कर दो, क्योंकि इसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो फिक्स है R, उसको तो चेंज कर सकते हो ना। तो जाहिर है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। अगर एक को ज्यादा चाहिए तो वो कहेगा भाई दूसरा तुम कम कर दो, तब मुझे ज्यादा मिलेगा। क्या? इतना नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना, ये इतना तो सोचना है ना, यही तो मसला है ना, इतना तो सोचना है आपने, ये तो डेवलपमेंट करनी है आपने, बगैर फॉर्मूले के आपने ये निकालना है कि देखो यार एक मेरी बात सुनो, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, राइट? डिवाइड होता है ना। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस आर को यार ज्यादा वोल्टेज देने हैं, ज्यादा, तो आप कैसे करोगे? क्या करोगे? ऊपर कम करोगे ना, ऊपर कम करोगे तो नीचे ज्यादा होंगे ना। फिर तो ऊपर कम कैसे करोगे? उसको जीरो कर दोगे कि यार इसको जीरो कर दो तो सारे इसको मिल जाएंगे 3 वोल्ट। और अगर मैं ये कहूं नहीं इसको मिनिमम करने हैं यार, मिनिमम करो, तो मैं कहूंगा अच्छा अगर इसको मिनिमम है तो ऊपर मैक्सिमम करने हैं तो 5 रख दो, उसके सेटिंग रेजिस्टेंस की 5R पे रख दो, वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेंगे, इसको कम मिलेंगे। दैट्स इट। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यार, ये फॉर्मूला है भाई, दिस इज द फॉर्मूला विच यू हैव टू अप्लाई। यस, हर एक के लिए यूज हो सकता है, इसमें क्या इशू है? हो सकता है यूज। बेटा यहाँ पे ओ लेवल्स की क्लासेस नहीं हो रही, वरना आई विल रिकमेंड यू कि आप ओ लेवल्स में आ जाते ऑनेस्टली, क्योंकि वहाँ भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें पता लग जाती, ठीक है। या फिर यह है कि जो शुरू में मैंने कहा था कि आप ओ लेवल्स के नोट्स पढ़ो सारे, ये सब चीज़ें वहाँ से हैं बेटा। अभी तक मैंने नया काम सिर्फ सुपर कंडक्टर्स करवाया है बस, एक, और एक थर्मिस्टर कराया है बस। हाँ, तो और तो कोई नई चीज़ है ही नहीं, अभी तक कोई नई चीज़ नहीं आई इसमें, और आनी भी नहीं है। वो तो सारे सर्किट्स ही हम इसी तरह करते रहेंगे। ओके, लैंप सर्किट्स। अब लैंप्स की बारी आ गई, लैंप्स को देखते हैं। अच्छा बेटा, एक जो फिलामेंट लैंप होता है ना, फिलामेंट लैंप, ये इसकी सिंबल होती है, ठीक है। और अगर हम उसको एक्चुअल देखें तो उसके अंदर इस किस्म का एक कॉइल वायर होती है, ठीक है। ये कॉइल वायर है जो किसकी होती है? टंगस्टन की। अच्छा, कॉइल क्यों होता है? मतलब एक दफा कॉइल है और उसको फिर कॉइल्ड किया हुआ है, दैट्स व्हाई कॉइल इसको कहेंगे। अब ये ऐसे क्यों है? इसका सिर्फ लेंथ इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज वी नो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, और हमें ये भी पता है कि V प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो एक्चुअली वी वांट मोर V फ्रॉम हियर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ग्रेटर रेजिस्टेंस ओवर देयर। लेकिन चूंकि लैंप एक कॉम्पैक्ट सी जगह पे होता है, तो इतनी कॉम्पैक्ट जगह में इतनी लंबी वायर किस तरह आ सकती है? वो इसी तरह आ सकती है कि उसको कॉइलिंग कर दें उसकी, ठीक है। तो इससे फायदा ही होता है कि इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है फिर वायर का, राइट। उसके बाद हम ऐसे करेंगे कि लॉन्गर लेंथ के लिए, लॉन्गर लेंथ मीन हायर रेजिस्टेंस, तो वी यूज कॉइल्ड, एंड देन थिन स्मॉलर एरिया हायर रेजिस्टेंस, इट मींस वेरी थिनर वायर, बहुत थिन वायर हम यूज करते हैं। शायद कभी आपने फिलामेंट बल्ब टूटा और उसका फिलामेंट देखा हो, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है उसका, बहुत जो वायर होती है स्प्रिंग, एक तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्यों? वो फ्रेजाइल टाइप होता है कि आप हाथ लगाओ तो आराम से वो टूट जाता है। तो आप कहो भाई ये क्या, ये मेटल टंगस्टन है कोई, इसको तो मैं आराम से यूं तोड़ रहा हूं। वजह उसकी है कि वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम होता है, वो थिन वायर यूज करते हैं, वेरी थिन वायर। क्यों? रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए, कि भाई उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, बिकॉज स्मॉलर द एरिया larger would be the resistance. Why we use larger resistance? Because we want more potential difference across lamp. Why we need more potential difference?
पोटेंशियल डिफरेंस हियर मींस लाइट, ऑफ कोर्स हीट भी। फिलामेंट लैंप तो बहुत ज़्यादा हीट भी बनाता है ना, फिलामेंट लैंप की एफिशिएंसी बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट बनाता है और लाइट कम बनाता है। लेकिन जो एलईडीज़ होते हैं ये हीट कम बनाते हैं, बहुत कम, और लाइट बहुत ज़्यादा बनाते हैं, इसलिए ये हाईली एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो लैंप लगा हुआ है ये तकरीबन है ये वाला 12 वोल्ट है और वो वाला 25 वाट है। 12 वाट और 25 वाट ये सेंटर वाला। लेकिन अगर 25 जितनी लाइट दे रहा है, यहाँ अगर हम 100 वाट का फिलामेंट लगाते तो शायद वो तब उतनी लाइट देता या उतनी तब भी ना देता। क्यों? क्योंकि वो हीट ज़्यादा बनाता है, ये लाइट ज़्यादा बनाते हैं, राइट? तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। अच्छा, एनीवेज, चूंकि आपको लाइट ज़्यादा चाहिए तो लाइट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। लाइट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी का डिफरेंस। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ से आ रही होगी, लेट्स से अगर यहाँ वोल्टेज 220 वोल्ट है और यहाँ 0 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है कि जब ये करंट यहाँ से गुजर रहा था तो करंट की सारी एनर्जी लाइट और हीट में कन्वर्ट हो गई। तो 220 वोल्ट का मतलब ये भी होता है, V इज W/Q। तो 220 वोल्ट का मतलब होता है 220 जूल एवरी कूलम, बिकॉज 220 वोल्ट मीन 220 जूल और चार्ज 1 कूलम। तो इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज 220 जूल की एनर्जी लेके जा रहा है, जो नॉर्मली होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे वोल्ट 220 होते हैं ना घरों में और हर जगह। सो जब ये 1 कूलम चार्ज 220 लेके जाता है तो लैंप क्या करता है? उस 220 को लाइट और हीट में कन्वर्ट कर देता है, लाइट प्लस हीट, और वो कितनी बनती है? 220 जूल, लेकिन एवरी 1 कूलम के लिए बनती है, एवरी 1 कूलम के लिए। तो जब ये यहां से एक चार्ज आता है तो उसके पास अब एनर्जी नहीं है क्योंकि वो सारी दे चुका है। अगर हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाएं तो ये हमें रीडिंग क्या देगा? ये देगा 220। क्यों देगा? क्योंकि ये इधर देखेगा यहां कितनी एनर्जी है 220, यहां कितनी है 0, 220 माइनस 0 ये हमें 220 दे देगा। तो अगर पोटेंशियल 220 होगा, मैक्सिमम होगा, तो हम कहेंगे लैंप मैक्सिमम लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर समहाउ ऐसा हो कि यहां पे वोल्टेज 100 पहुंच जाए इधर, इसका मतलब है आपकी 100 जूल पर कूलम की एनर्जी यूज नहीं हुई, वो बाहर चली गई है। अब वोल्ट मीटर आपको क्या रीडिंग देगा? 220 माइनस 100, ये 120 अब देगा। जब अब ये 120 देगा, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो अब लाइट भी कम हो गई, तो वो लैंप जो है वो डिम हो जाएगा। सम टाइम लैंप डिम हो जाते हैं, राइट? समझ आ गई? तो इस चीज से हम वी कैन कंक्लूड वन थिंग फ्रॉम दिस, ठीक है? वन थिंग, दैट इज ब्राइटनेस ऑफ लैंप, brightness of lamp is directly proportional to potential difference across it. We can conclude this thing कि लैंप की ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होएगी जितना ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होएगा। ठीक है, अगेन आई एम रेफरिंग बैक टू दिस। अगर यहां पे ये 0 था, 220 माइनस 0 ये कितना हो गया? 220। 220 ज्यादा है ना, क्योंकि टोटल हमारे पास वोल्टेज ही 220 है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 220 मिल रहा है, इसका मतलब है कि फुल लाइट जनरेट कर रहा है। तो मैक्सिमम लाइट, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ब्राइटनेस। लेकिन अगर समहाउ यहां पे 120 हो, इधर 200 हो, तो ये कितना बच जाएगा? 100। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 है, आप 220 दे रहे हो, वो आपको पोटेंशियल डिफरेंस 100 दे रहा है, इसका क्या मतलब है कि लैंप की ब्राइटनेस क्या हो गई है? कम हो गई है, वो डिम हो गया है, राइट? क्या? यस, बताओ, एक सम कंक्लूजन बताओ, क्या समझ आया आपको? जल्दी बताओ, जल्दी कंक्लूजन। हाँ जी, ब्राइटनेस ऑफ लैंप जो है ना वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है फातिमा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बहुत सिंपल चीज़ है यार, ये कोई ऑनेस्टली ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ उस तरीके से हम उसको देख नहीं रहे होते इसलिए हमें मुश्किल लगता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपके लिहाज से बताता हूं क्या होगा। अभी आप सुबह क्लास में आए हो, नया टॉपिक, अभी आप ब्लैंक हो, आप पढ़ के जा रहे हो फिर भी ब्लैंक हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। क्लास
क्लास में आने से पहले नहीं पता था, जाने के बाद फिर भी नहीं कुछ पता, तो ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं? ज़ीरो। क्लास में आने से पहले कुछ नहीं पता था, जा रहे हो सब कुछ पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं? मैक्सिमम, कि आपको सारी चीज़ें पता लग गई हैं। तो लैंप के साथ, ये डिवाइसेस के साथ भी यही होता है, ठीक है। शायद मैं सही समझा नहीं पा रहा, आपका कसूर नहीं है, मेरा कसूर है ये, ठीक है, कि मैं सही समझा नहीं पा रहा आपको। देखो, अगर ये एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में यहाँ से एक, यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है 1 कूलम का, उसके पास 220 वोल्ट 220 जूल की एनर्जी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज यहाँ 220 वोल्ट है, क्योंकि देखो V इज W ओवर Q होता है। W एनर्जी होती है जो चार्ज 1 कूलम चार्ज के पास, Q हमेशा 1 कूलम होगा, तो जितने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हैं वही एनर्जी होगी असल में, क्योंकि नीचे तो हमेशा 1 है, राइट। तो 220 वोल्ट का मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज इज कैरिंग 220 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहां पे अगर चार्ज अभी आया है इधर, तो 1 कूलम के पास कितनी एनर्जी है? 220। जब रेजिस्टर में से गुजर रहा है, तो रेजिस्टर कह रहा है भाई आप नहीं गुजर सकते इस तरह, चार्ज कह रहा है मेरे पास बहुत एनर्जी है, तो रेजिस्टर वो जो चार्ज है रेजिस्टर के अगेंस्ट एनर्जी अपनी डेसिपेट करना शुरू कर देगा, रेजिस्टर को हीट अप करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो उसमें से गुजर के जा सकेगा आगे, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि आप क्लास में आए, आगे हर तरफ चेयर्स ही चेयर्स पड़ी हैं, आपने उस कॉर्नर में जाना है, अब आप बगैर अपनी एनर्जी यूज़ किए तो उधर नहीं जा सकते। कैसे जाओगे? आप अपनी एनर्जी यूज़ करोगे, चेयर्स हटाओगे, चेयर हटाते 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 आप वहाँ तक पहुँचोगे, तो जब चेयर्स हटा रहे हो तो आपकी एनर्जी तो जा रही है ना, आप यूज़ कर रहे हो। तो सेम यही चार्ज के साथ होता है, जब 1 कॉलम गुजर रहा होता है तो रेजिस्टर गुजरने नहीं देता, लेकिन चार्ज कहता है भाई मेरे पास एनर्जी है, मैं जा सकता हूँ यहाँ से। तो वो जब यहाँ से गुजर रहा है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जब 1 कूलम चार्ज यहाँ पहुँच गया तो उसके पास एनर्जी रह गई 60 जूल। कितनी रह गई? 60। तो मतलब 60 रह गई है, अभी उसने यूज़ नहीं की। अब हम अगर ये कहें कि यार ये बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस, तो इसका मतलब ये है कि हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, एक टर्मिनल यहाँ लगा देंगे, एक टर्मिनल यहाँ लगाएंगे। इधर वाला टर्मिनल जज करेगा कि यार ये जो 1 कूलम चार्ज इधर आया है उसके पास कितनी एनर्जी है, तो ये कहेगा यार 220 थी इसके पास, तो ये यहाँ लिख लेगा यार 220 है। फिर इधर वाला देखेगा कि भाई 1 कूलम चार्ज निकला है, इसके पास कितनी एनर्जी रह गई है? 60, ये यहाँ 60 लिख लेगा। वोल्ट मीटर एक प्रोसेसर है। वोल्ट मीटर क्या है? प्रोसेसर। जिस तरह आप कंप्यूटर में देखते हो कि आप इनपुट देते हो, प्रोसेसर प्रोसेस करता है और करके आपको आउटपुट दिखाता है। तो वोल्ट मीटर क्या करेगा? इनपुट को प्रोसेस करेगा और आपको रिजल्ट दिखा देगा। तो चूंकि इसने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल का मतलब एनर्जी होता है, डिफरेंस का मतलब फर्क होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ये कहेगा मेरे दोनों एंड्स पे एनर्जी का कितना डिफरेंस है, तो 220 माइनस 60, तो ये क्या दिखाएगा? 160। तो इस हम कहेंगे कि भाई इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 160 है। 160 का क्या मतलब है? एनर्जी की टर्म में क्या मीनिंग होएगा? एनर्जी की टर्म में देखो, इसने थोड़ी एनर्जी यूज की है जाने के लिए या ज्यादा यूज की है? क्यों भाई? 1 कूलम चार्ज ने इस रेजिस्टर में से गुजरने के लिए थोड़ी एनर्जी यूज की है या ज्यादा एनर्जी यूज की है? 220 में से 220 उसके पास थी, अब उसने थोड़ी एनर्जी यूज की है या ज्यादा? ओ भाई ज्यादा यूज की है ना। कितनी रह गई है पीछे? तो 160 तो यूज कर ली ना उसने। ये हमें ये बताता है कि इतनी एनर्जी यूज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है? इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल। बेटा ये बातें रीडिंग से आती हैं ना, आप लोग रीडिंग कोई नहीं कर रहे। बिल्कुल ये बात अब मुझे नहीं बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम इसमें लगा दिया ये बात सिर्फ समझाने में। 160 वोल्ट का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस इज 160 वोल्ट। व्हाट डज दिस मीन? 1 कूलम ऑफ चार्ज utilizes 160 joule of energy to move through resistor, और 1 coulomb of charge converts 160 joule of energy from electrical to non-electrical form। सही है, जिसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है उतनी ही लैंप की ब्राइटनेस ज्यादा होती है। क्या टाइम हो गया? अच्छा चलो ठहर जाओ।